खबर की ओर, क्योंकि बड़ी खबर सबसे अहम जो है, जो सबसे ज्यादा इस वक्त सर्च की जा रही है, वो है एनकाउंटर। और झड़प हुई थी जनाब बड़गाम के अंदर, और बड़गाम इलाका बड़गाम का मुकाम इलाका, जहां पर रात देर गए राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मुश्तरका ऑपरेशन चलाया। 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला थी, जिसके बाद आज सुबह ही जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ तो दोनों तरफैन के बीच गोलीबारी का सिलसिला हुआ है। अभी जब आपके सामने हम खबर को नशर कर रहे हैं तो पुलिस ने दावा किया है कि 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। बड़गाम एनकाउंटर के अंदर 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन की निगरानी डीआईजी रैंक के ऑफिसर इस वक्त कर रहे हैं। और यह साफ कर दिया गया सुबह ही एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से कि इस ऑपरेशन के अंदर, यानी जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है मुकाम के अंदर, यहां पर इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर लतीफ अहमद, जिसका ताल्लुक जिला बड़गाम के बादीपुरा इलाके से है, वो भी छुपा हुआ है। और इस लतीफ अहमद पर जो इल्जाम है वो कई संगीन मामले इन पर दर्ज किए गए हैं। अमरीन भट्ट का कत्ल मामला हो, राहुल भट्ट के कत्ल का मामला हो, और भी जिले के अंदर कई अहम कार्रवाइयां हुई थी, उनमें इसका नाम जो है वो बताया जा रहा है। और आज रात देर गए ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और इस वक्त 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं बड़गाम के मकाम इलाके से, जहां पर एक धुआं आपको नजर आ रहा होगा पेड़ों के बीच। ये वो छोटी सी एक बस्ती है जहां पर रात देर गए ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके बाद लगातार सिक्योरिटी एजेंसियों पर सिक्योरिटी एजेंसियों पर हमला किया गया, जिसका रिटेलिएट किया गया। और अभी थोड़ी देर पहले जोरदार धमाका इलाके के अंदर सुनाई दिया गया, जिसके बाद धुआं जो है वो दूर से ही नजर आ रहा था। सुबह से लेकर लगातार हमारा रिपोर्टर वहां पर लगा हुआ है। आपको ग्राउंड जीरो से हर आधे घंटे में अपडेट हमने किया है, लेकिन इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो है वो 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की आ रही है और पुलिस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक की गई। अशरफ, सुबह जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे तो गोलियों की गनगर्ज उस वक्त भी सामने आ रही थी जब आप हमारे साथ मुखातिब थे, नाजरीन से बात कर रहे थे। और अभी क्या कुछ सूरत हाल है? क्या अब गोलियों की गनगर्ज थम चुकी है? क्योंकि 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक पुलिस ने खुद अपने ट्वीट पर किया, लेकिन साफ यह भी किया है कि अब यह पूरा ऑपरेशन जारी है। देखिए गवर, जहां हम इस इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, लगातार करीबन 3:30 बजे इनकाउंटर शुरू हुआ है। अभी तक इस वक्त भी जो है गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, यानी कुछ देर पहले भी गोलियों की आवाज दोनों तरफ से सुनाई दे रही है। वहीं पर जब अजी कश्मीर का ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने कहा कि 2 मिलिटेंट जो है वो मार दिए गए हैं, इसका मतलब यही कि जब सुबह अजीपी ने ट्वीट किया था उसमें इसने कहा था कि 3 मिलिटेंट जो है इस इलाके में छुपे हुए, तो जब 2 मार दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि एक अभी भी है और कुछ देर पहले अभी भी जो है एक धमाका हुआ है। तो जाहिर सी बात है इस इलाके में करीबन 3:30 बजे इनकाउंटर शुरू हुआ, अभी तक जारी है। जहां हम इस इलाके की बात करते हैं, ये वतरहल मुकाम यानी बड़गाम से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, और उस गांव के साथ ही एक मोहल्ला है जहां पर ये इनकाउंटर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की पुलिस को यहाँ पर इस चीज की जिस जगह ये इनकाउंटर चल रहा है, ये एक घर है जो कि दोनों साइड में इसके करेवा बने हुए हैं और सामने में एक नाला बह रहा है और वहां तक रास्ता नहीं था। उस रास्ते को बनाने के लिए टाइम लगा, तभी ये वहां तक पहुंचे। और अब कुछ देर पहले एक धमाका भी हुआ, आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमने देखा जिस मकान में छुपे हुए थे उसमें आग नमूदार हुई। और उसके बाद आईजीपी का ट्वीट आने के बाद ये कहा जा रहा है कि 2 मिलिटेंट जो है मार दिए गए हैं। अभी की सूरत हाल यह है कि दोनों तरफ से बीच बीच में गोलियों का तबादला अभी भी जारी है। जी गवार, इसका मतलब ये हो आप कह रहे हैं कि अभी भी जो गोलियों का तबादला चल रहा है, इसका मतलब मिलिटेंटों की मौजूदगी जो 3 की थी वो कहीं ना कहीं तस्दीक है, क्योंकि 2 अगर मारे गए हैं और तीसरा अभी भी जिंदा है। तो अभी सिक्योरिटी प्रेजेंस में हमने दिन में देखा था कि डीआईजी रैंक के अफसर वहां मौके वारदात पर आए थे और खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। क्या अभी भी टॉप ऑफिशियल्स इलाके के अंदर मौजूद हैं या वो चले गए हैं और लोकल एसएसपी रैंक के ऑफिसर ऑपरेशन को कंक्लूड करवा रहे हैं?
नहीं, जहाँ तक आपने हाई ऑफिसर्स की रैंक के ऑफिसर्स की बात की, चाहे डीआईजी सेंट्रल कश्मीर हो, वो यहाँ पर सुबह ही आए हैं और अभी भी इस इनकाउंटर की वो खुद निगरानी कर रहे हैं। चाहे एसएसपी बडगाम हो, वो भी यहाँ पर है, उससे जो छोटे लेवल के ऑफिसर है वो है, और चाहे आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सब यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। खुद उसकी निगरानी जो है डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार जी कर रहे हैं। अच्छा, और जिन साथ दो ही आपको ये पता मिलिटेंटों चले, के मारे जाने की खबर आ रही है, पुलिस जिसकी तस्दीक कर रही है, क्या पुलिस, क्या दोनों लाशें लगी है, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है, या अभी ये पूरा ऑपरेशन जारी है इसलिए पूरी डिटेल्स बाहर नहीं है? जहां तक उन दो मिलिटेंटों की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा कि कुछ देर पहले ही जो है एक जोरदार आईडी ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ही जो ट्वीट आया कि दो मिलिटेंट जो है वो मार दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि वहां पर एनकाउंटर साइट पे तो हम जा नहीं सकते, मगर वहां से जो खबरें निकल के आई वो ये कि दो मिलिटेंट्स की लाशें देखी गई है। तभी जो है आईजीपी कश्मीर की तरफ से ये ट्वीट आया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस इलाके में, ये जो इलाका है इनकाउंटर साइट जहां पर है, ये काफी नीचे वाला इलाका है, और तभी शायद इस इनकाउंटर में सुबह ही इन्होंने कहा था कि इस इनकाउंटर में टाइम लग सकता है। वो टाइम अभी भी जारी है। दोनों टाइप से बीच बीच में रुक रुक के अभी भी गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। जी ब्रे बहुत जी शुक्रिया जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल दो मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। आला कमांडर के फंसे होने की इत्तला पुलिस को रात को ही मिली थी। तस्दीक सुबह एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से की गई और सुबह से लेकर लगातार गोलियों का तबादला वक्फे वक्फे से जारी, और इस वक्त पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि दो मिलिटेंट जो है वो इस कार्रवाई के दौरान मार दिए गए हैं। बढ़ते हैं।